और इनके हाथ में रबाब है। रबाब जो है ना वो पुख्तूनों का एक निशान है, देरों में, हुजरों में, बैठकों में। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। हुंजा सिटी में हम दाखिल हो गए। ये पूरा एरिया इसके साथ, ये इधर अल्तित पोर्ट यानी अल्तित कला, और ये वाला जो है तो ये सूरत हाल है बाग। जी, इस वक्त मैं अल्तित म्यूज़िक स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, वो यहाँ पर क्या सीखना चाहते हैं, क्या इनके इरादे हैं, आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं, ये सब इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मसूदुल्लाह बेग। अच्छा मसूदुल्लाह, ये बताए आप यहाँ पर क्या सीखना चाहते हैं और क्या सीख रहे हैं जी, और कितने अरसे से सीख रहे हैं? जी, इस वक्त मैं जका और चित्राल का ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट सितार प्लेयर हूँ और मेरा यहाँ पे 6-7 साल चल रहा है और मैं एज ए सीनियर स्टूडेंट LLMC लीव लार्सन म्यूजिक सेंटर का। आपका नाम क्या है और आप, मेरा ख्याल में कोई लोकल कोई आपका है मेरा ख्याल है, तो क्या कहेंगे, क्या इरादे हैं आपके? जी, मेरा नाम इनाम करीम है और मैं लीव लार्सन म्यूज़िक का एक हिस्सा हूँ। तो इसको क्या कहते हैं? इसे जगनी कहते हैं, हमारा लोकल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा। जो हमारे परदादा ने बनाया था। इसको चाइना से इन्होंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाया गया था। अच्छा जी। तो मतलब ये चाइना का कापी है और आप लोग यहाँ पर मुकामी सतह पर ये तैयार किया जाता है और मुकामी सतह पर आप लोग बजाते भी हैं? जी बिल्कुल, वक्त वक्त के साथ ये चेंज होता आया है। बिल्कुल। मुश्किल है कि आसान है सीखना? सीखना तो म्यूज़िक के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। कितना अरसा, मतलब अगर मैं इसको सीखना चाहता हूँ तो कितना अरसा लगेगा? अगर मेहनत करते हैं तो 1 ईयर में आप सीख जाते हैं। और इनके हाथ में रबाब है। रबाब जो है ना वो पुख्तूनों का एक निशान है, देरों में, हुजरों में, बैठकों में। और इस पर मतलब हमारे जो बड़े हैं वो मना भी नहीं करते, वो कहते हैं बजाओ, मतलब इसको इलाव है हमारे सकाफत में। तो बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलीजा अजीज़ है। अच्छा, तो ये बताइए आपने ये सीखा है कि आप सीख रहे हैं? मुझे म्यूज़िक सीखना काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए, क्योंकि हम ईज़िली कैच नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी सीखा है और अभी 2.5 साल हो रहे हैं मैं सीख रही हूँ। अच्छा जी, 2.5 साल हो गए और अभी सीख रहे हो। तो अभी अपनी मतलब कोई मशहूर कोई गाना या मतलब पाकिस्तानी जिस लैंग्वेज में भी हो कोई सीखा है आपने? जी। थोड़ा सा आप प्ले कर दे, थोड़ा सा।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या पैगाम देना चाहेंगे दीगर बच्चियों को? थैंक यू सो मच। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी हॉबीज़ को, अपनी पैशंस को वो फॉलो करे और जो बनना चाहते हैं वो बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बेटा आपका नाम क्या है और आप क्या सीख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैदा जावेद है और मैं लीफ लार्सन में एज अ वोकलिस्ट हूँ। ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो रहे हैं मेरे जो मैं वोकल्स कर रही हूँ। अच्छा, तो इसमें मुश्किल है और कि आसान है, क्या कहेंगे? म्यूज़िक में तो सीखना बहुत मुश्किल है और वोकल्स तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है वोकल्स में। जवान हमारे साथ बैठा हुआ है, इनके साथ बात करते हैं। क्या कहेंगे आपको, मतलब इतने साथियों के साथ आप जब ग्रुप की शक्ल में आप एक परफॉर्म करते हैं तो क्या इसमें यूनिटी शामिल होती है, क्या होता है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसनैन है और मैं गुरगू एंसेम्बल में 5 साल से रुबाब सीख रहा हूँ और जूनियर्स को सिखा भी रहा हूँ। और ये है कि हम जब एज अ टीम कहीं पे परफॉर्म करते हैं, ख़ासकर हमारे साथ जब ख़वातीन होते हैं तो हम यूनिक दिखते हैं सबसे, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे अलाउ नहीं होता लड़कियों को परफॉर्म करना, इसलिए हम थोड़ा यूनिक दिखते हैं सबसे। अच्छा, तो आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है? नहीं, मुझे तो कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर वाजे कर दूँ, अगर आप में जुनून है तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, अगर आप में जुनून नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इरादे बुलंद होने चाहिए। बेटा आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अली गौहर है। अच्छा बेटा, आप क्या सीखना चाहते हैं और क्या सीख रहे हैं, और आपको इस फील्ड में कहाँ पर मुश्किल पेश आ रही है? अली गौहर नाम है मेरा और मैं यहाँ पर रुबाब प्लेयर हूँ और मेरा यहाँ ज्वाइन किए हुए 1.5 साल हो रहे हैं और आज तक मुझे कोई मुश्किल तो फेस नहीं हुई। अच्छा, तो क्या अभी तक रबाब बजाने में मतलब कितना अरसा लगा आपका सीखा है अब तक? मुझे तो 1 साल लगे थे रेगुलर प्रैक्टिस करते, क्योंकि रुबाब इतना आसान इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है तो प्रैक्टिस ज़्यादा डिमांड करता है। तो नाम क्या है बेटा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हुनैद है। मैं गुरगू बैंड का मेंबर हूँ और मैं यहाँ पे तकरीबन 3-4 साल से रुबाब सीख रहा हूँ। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले जब मैं मैडम का इंटरव्यू कर रहा था तो आप वो थोड़ा सा पहले बजाए, फिर आपसे बात करेंगे। ओके। तो कितने अरसे में आपने ये सीखे हैं? मेरे 3-4 साल हो रहे हैं तकरीबन। 3-4 साल हो गए। अच्छा, इसको सीखने में क्या करना चाहिए? मतलब मैं अगर सीखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? ये हम पर डिपेंड है। अगर ज़्यादा टाइम देंगे जल्दी सीख जाएंगे, सही तरीके से सीखेंगे। अगर टाइम नहीं दे पाएंगे तो बस आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये बताए कौन कौन से लैंग्वेज के आपको मतलब इसमें गाने जो है ना वो आते हैं? तकरीबन पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जितने भी हैं लैंग्वेजेस हम प्ले तो करते हैं, लेकिन लिरिक्स के थोड़ा वो नहीं कर पाते हैं। अच्छा, लिरिक्स के लिए नहीं होते, बाकी ट्यून प्ले करते हैं। अच्छा, ये बताए कि ये जो इसके जो तार है, इसमें सारा कमाल इसमें है या इस लकड़ी में है? बेसिकली हम अगर लकड़ी की बात करें तो ये एक फिक्स्ड, एक मखसूस लकड़ी से बनता है, शहतूत। फिर उसके बाद ये जो स्ट्रिंग्स है ऊपर 13 to 15 होते हैं इको स्ट्रिंग्स, जिनकी वजह से इको ज़्यादा होता है और आवाज़ थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है।
Ram Fazaya Sarasana Yami Fulshana Alchikapurna Zulkiyama Vidishi अच्छा ये बताएं कि ये जो आपने यहाँ पर म्यूज़िक स्कूल जो खोल दिया है, इसके हवाले से बताएं मकसद क्या है इसका। सर अभी आप इस वक्त लीफ लार्सन म्यूज़िक सेंटर में हैं और लीफ लार्सन म्यूज़िक सेंटर जो कि एक अपनी नौइयत की पहली स्कूल है जीबीसी में, और हम यहाँ पे इस स्कूल को बनाने का जो अहम मेन मकसद है वो हमारे कल्चर को, हमारे सकाफ़त को, हमारी हेरिटेज को रिवाइव करना और उसको बरकरार रखना हमारा मकसद है। उसी के साथ हमारे जो यंग यूथ है, जो गर्ल्स है और बॉयज़ है, उनको अपने रिवायात और अपने इस म्यूज़िक को प्रमोट करना और उनमें इनको स्किल देना हमारा मेन मकसद है। यहाँ पे जो फोक म्यूज़िक की अगर हम बात करते हैं, पूरे जीबीसी में अभी इस वक्त कोई 7 ज़ुबानें बोली जाती हैं, उसमें मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलते हैं। उन सब को हम सबसे पहले उनको फोकस करते हैं, फोक म्यूज़िक को फोक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, और साथ साथ केपीके को अभी हमने कहा कि जो एक रबाब अभी बजा रहे हैं ये हमारे केपीके और हमारे पश्तून जो है ट्रेडिशन है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। इसी तरह पूरे पाकिस्तान के जितने लैंग्वेजेस है, पंजाबी है, सिंधी है, उनको हम कोशिश करते हैं कि इसमें सब मर्ज करें और एक मैशअप बनाए और दूसरे साथ मिलके हमारे तौर तरीके मतलब सेम है काइंड ऑफ, तो हम कोशिश करते हैं उनको भी सीखें, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो लोकल म्यूज़िक है। अच्छा आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे सिंगर हूँ, वोकलिस्ट हूँ, सीनियर वोकलिस्ट हूँ। अच्छा तो आप थोड़ा सा बताएं, आप थोड़ा सा गुनगुनाए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बहुत खूब। क्या पैगाम देना चाहेंगे, मतलब जो स्टूडेंट्स है इनको क्या कहेंगे? इस स्कूल के स्टूडेंट्स हाँ को जी। बस ये कहूँगी कि एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से चलें, आगे भी माशाल्लाह से यहाँ तक इत्तेफाक से आए हैं। झगड़े ना करें। जी झगड़े तो नहीं करते हैं बहरहाल, लेकिन फिर गुस्सा एक दूसरे पर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ सिचुएशन ऐसी भी आती हैं कि मतलब एक दूसरे पर गुस्सा भी होना होता है। तो बस यही मेरा मैसेजिंग को यही है कि आगे इत्तेफाक से चलें और आगे। अच्छा ग्रुप में अगर आप मतलब एक साथ आप बोलते हैं और एक साथ म्यूजिक बजाते हैं तो इसमें किसका अहम रोल होता है? इसमें सारों का अपना अपना रोल है। इंस्ट्रूमेंट्स का, जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, रुबाब प्लेयर उनका अलग है, सितार प्लेयर का अलग है, परकशंस का अलग है, और वोकलिस्ट का अलग है। तो सारा अपना अपना रोल प्ले करते हैं इसमें। तो सारे मिल के कोई अगर अरेंजमेंट बनानी हो या फिर कोई परफॉर्मेंस हो तो सारे मिल के इत्तेफाक से फिर वो अरेंजमेंट तैयार करके फिर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं एक बात वाज़े कर दूं कि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ म्यूज़िक सीखना है, आपने जो भी करना है दिल से करे, पाकिस्तान का नाम रोशन करे। ये जो जवान है ये हमारे कल के मुस्तकबिल है पाकिस्तान के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आगे जाकर पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
रे